नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द स्टडी जंक्शन पर। हाजिर हूँ मैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें आज आप पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस कंप्लीट हो चुका है, जिसके चारों भाग रूल्स सहित और उसके सभी ट्रांसलेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज पढ़ेंगे हम तीसरा सेंटेंस यानी फ्यूचर टेंस, उसके चारों भाग। पहला भाग है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस की पहचान तो आपको मालूम है। फ्यूचर टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? भविष्यत काल। फ्यूचर टेंस को हिंदी में भविष्यत काल यानी आगे आने वाले समय को भविष्यत काल कहा जाता है, फ्यूचर टेंस कहा जाता है। इसकी पहचान होती है कि हिंदी के वाक्यों के अंत में गा गी गे लगा होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान देख लेते हैं। इस काल के हिंदी के वाक्यों के अंत में, इस काल के हिंदी के वाक्यों के अंत में गा गी गे लगा होता है, लगा होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, वह जाएगा, तुम जाओगे, तुम जाओगे। ठीक है, देखिए इन सब वाक्यों के आखिर में यानी अंत में क्या गागी गे लगा हुआ है, तो इससे सिद्ध होता है कि ये वाक्य फ्यूचर टेंस के हैं। अंग्रेजी बनाने के नियम। अंग्रेजी बनाने के नियम। अंग्रेजी बनाने का नियम क्या है कि इसमें मैं और हम, मैं और हम यानी आई वी के साथ शैल। मैं और हम यानी आई वी के साथ क्या लगेगा? शैल। तथा अन्य सभी कर्ताओं, अन्य सभी कर्ताओं यानी सब्जेक्ट्स के साथ विल लगाकर क्रिया यानी वर्ब की पहली अवस्था यानी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्या है नियम, समझ लेते हैं कि अगर सब्जेक्ट किसी वाक्य का अगर सब्जेक्ट मैं और हम यानी इन दोनों में से कोई भी शब्द है यानी आई या वी है, तो उसके साथ तो शैल लगेगा। ठीक है, मैं और हम है सब्जेक्ट, तो उसके साथ शैल लगाएंगे। बाकी कर्ता कोई भी हो, बाकी कैसा भी करता हो, किसी प्रकार का करता हो, चाहे सिंगुलर हो ये सब या प्लूरल, ये तो है माने, मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता इससे। कोई भी सब्जेक्ट हो सभी के साथ बिल लगना है, और शैल और बिल लगाने के बाद क्रिया की पहली अवस्था यानी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो जाए। ठीक है, तो
इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव का यानी पहले क्या, सब्जेक्ट, सब ठीक है। सब्जेक्ट कैसा भी हो उसके साथ या तो से लगेगी या विल। अब सब्जेक्ट ये ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट अगर मैं है यानी आई है, पहले सब आई या बी है तो उसके साथ तो से लगाना है, और कोई सब्जेक्ट है तो विल लगेगा, ठीक। उसके बाद V1 यानी क्रिया की पहली अवस्था, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं एक तो, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, मैं यानी आई, तो आई के साथ तो शैल लगना है रूल के हिसाब से। तो आई शैल गो, क्रिया की पहली अवस्था, आई शैल गो। हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे। तो हम की वी शैल, वी के साथ भी तो शैल लगेगा, वी शैल रीड। हम पढ़ेंगे, वी शैल रीड। तुम पढ़ोगे, तुम पढ़ोगे। तो तुम, अब सब्जेक्ट ये क्या आया, तुम, रूल के हिसाब से तो शैल सिर्फ मैं और हम के साथ लगना है, तुम के साथ नहीं लगेगा। तुम के साथ तो फिर विल लगेगा क्योंकि ये अन्य सब्जेक्ट में आ गया। तो यू विल रीड, यू विल रीड। वे पढ़ेंगे, वे पढ़ेंगे, है ना। तो बे के साथ दे, दे, और दे के साथ विल का यूज होगा, दे विल रीड, वे पढ़ेंगे, है ना, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव का क्या होगा, निगेटिव में कुछ ज़्यादा नहीं, पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद शैल या विल, शैल या विल, उसके बाद नॉट, यहाँ पर नॉट लगेगा, उसके बाद B1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी शैल विल और क्रिया की जो पहली अवस्था है उसके बीच में नॉट लगेगी, या तो शैल होगा या विल। अगर सब्जेक्ट मैं और हम है तो शैल, अगर अदर कोई सब्जेक्ट है तो विल का यूज होगा। तो ये निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। वह नहीं जाएगा, वह नहीं जाएगा। ही विल नॉट गो, ही के साथ विल लगेगा, ही विल नॉट गो। वह नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो आई के साथ शैल लगना है, तो आई शैल नॉट गो, आई शैल नॉट गो। मैं नहीं जाऊंगा, वो नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो। मैं नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो, ठीक है। तो ये निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है और निगेटिव के एग्जाम्पल। चलिए बढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो स्ट्रक्चर बनेंगे। एक वो स्ट्रक्चर जिसमें शैल विल पहले लगेगा, हेल्पिंग वर्ब वाला, शैल या विल। सब्जेक्ट जैसा होगा, अगर सब्जेक्ट आई वी है यानी मैं और हम तो शैल पहले लगेगा,
अदर कोई सब्जेक्ट है तो बिल पहले लगेगा, उसके बाद B1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। B1 का मतलब तो समझ ही गए, क्रिया की पहली अवस्था। तो ये स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव का, जब हिंदी में किसी वाक्य के आगे यानी सबसे पहले क्या शब्द लगा हुआ हो तब ये स्ट्रक्चर काम आएगा। दूसरा है जब WH टाइप कोई वर्ड आता है, जब WH टाइप जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे वाक्य के अगर बीच में आएगा तो सबसे पहले WH टाइप वर्ड की अंग्रेजी लगाएंगे, WH टाइप वर्ड पहले लगाना है, उसके बाद शैल या विल, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद B1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर WH टाइप वर्ड वाला है, ठीक है। तो अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल जैसे क्या वह पढ़ेगा, क्या वह पढ़ेगा, इसमें वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आया है और वह के साथ बिल लगता है तो बिल को पहले लगाएंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। तो बिल ही रीड, बिल ही रीड, क्या वह पढ़ेगा। क्या हम जाएंगे, क्या हम जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हम के साथ क्या लगता है, शैल, तो शैल को हम पहले लगाएंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव क्या वाक्य के शुरू में आया है इसलिए। तो शैल बी गो, क्या हम जाएंगे, शैल बी गो। इस प्रकार के वाक्यों में क्या की अंग्रेजी भाट नहीं लगाई जाती है। जब वाक्य के शुरुआत में क्या शब्द लगा हो तो क्या की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। दूसरा वाक्य है तुम कल क्या करोगे, तुम कल क्या करोगे, क्या करोगे। तो इसमें देखिए WH टाइप वर्ड यानी क्या वाक्य के बीच में आया है तो क्या की अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे, ठीक है। तो भाट और भाट के बाद क्या लगना है, शैल या बिल, क्योंकि सब्जेक्ट इसका क्या है तुम और तुम के साथ बिल लगेगा। तो भाट बिल यू डू, भाट बिल यू डू टुमारो। देखिए यहाँ पर कल की अंग्रेजी टुमारो लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये आगे आने वाला कल है। अगर बीता हुआ कल होता है उसके साथ एस्टरडे लगाते हैं, बीते हुए कल के लिए एस्टरडे और आने वाले कल के लिए टुमारो। पास्ट टेंस में एस्टरडे का यूज होता है, फ्यूचर टेंस में टुमारो का यूज होता है। व्हाट विल यू डू टुमारो, ठीक है, टुमारो। वह कहाँ जाएगा, अगला लिखते हैं वह कहाँ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भियर है, भियर पहले लगाएंगे, भियर की अंग्रेजी भियर बिल ही गो, वह कहाँ जाएगा। मैं क्या पढ़ूंगा, मैं क्या पढ़ूंगा, ठीक है। तो इसमें भाट पहले लगाएंगे, भाट शैल, भाट शैल आई रीड, क्योंकि इसका सब्जेक्ट क्या है आई है, आई से पहले शैल लगता है, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के तीनों प्रकार के सेंटेंस के स्ट्रक्चर हमने बता दिए। अफर्मेटिव का ये स्ट्रक्चर है, नेगेटिव का ये है और इंट्रोगेटिव के ये दोनों स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस पार्ट 2। इसका पार्ट 2 है, पार्ट 2 है फ्यूचर
कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान क्या होती है? ठीक है, इसकी पहचान होगी हिंदी के वाक्यों के अंत में, हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि शब्द आते हैं। ठीक है, आदि शब्द आते हैं। तो इसमें क्या, इसके एग्जाम्पल जैसे एक दो लिख लेते हैं। वह जा रहा होगा, वह जा रहा होगा। तो देखिए इसके लास्ट में क्या है, रहा होगा। यही तो इसकी पहचान है। हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, ऐसे ही शब्द आते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँगा। ठीक है, तो इसमें पढ़ रहा हूँगा यानी रहा हूँगा लगा। तो ऐसे ही शब्द अगर वाक्य के किसी भी वाक्य के लास्ट में हो तो हम समझ जाएंगे वो वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। ठीक है, चलो इसका अंग्रेजी बनाने का रूल देख लेते हैं। अंग्रेजी बनाने का नियम, अंग्रेजी बनाने का नियम है इसका आई वी, यानी अगर सब्जेक्ट आई वी है तो आई वी के साथ शैल वी, आई वी के साथ शैल बी, तथा अन्य कर्ताओं के साथ विल बी, अन्य कर्ताओं के साथ विल बी लगाकर क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ देते हैं। ठीक है, ये रूल है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, यानी आई वी के साथ शैल बी, बाकी अन्य कर्ताओं के साथ विल बी, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना है। बस सिंपल है। ये तो हमें पता ही लगा कि अब पता ही लग गया है कि आई वी के साथ शैल लगेगा। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में शैल और अन्य कर्ताओं के साथ बिल। ठीक है, आई वी के साथ शैल और अन्य कर्ताओं के साथ बिल। जबकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या है, आई वी के साथ शैल बी, यानी बी बढ़ गया है इसमें। बाकी रूल तो वैसा ही है, और अन्य कर्ताओं के साथ बिल भी। ठीक है, और इसमें ये है कि ये तो कंटिन्यूअस का रूल है ही कि क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ी जाएगी। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले सब्जेक्ट अगर आई बी होगा तो उसके साथ शैल बी, और अगर अन्य कोई सब्जेक्ट है तो उसके साथ विल बी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल बी या विल बी। ठीक है, अगर सब्जेक्ट आई बी है तो शैल बी, अदर कोई सब्जेक्ट है तो विल बी। उसके बाद बिफोर का मतलब क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे वह जा रहा होगा, तो यहाँ पर ही है तो ही के साथ क्या लगना है, बी, विल बी, ही विल बी
गोइंग, ही विल बी गोइंग, वह जा रहा होगा। मैं खेल रहा हूँगा, मैं खेल रहा हूँगा। तो इसमें क्या, आई के साथ क्या लगना है, शैल बी, आई शैल बी प्लेइंग, आई शैल बी प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँगा, आई शैल बी प्लेइंग। तो वो जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग, मैं खेल रहा हूँ, आई शैल बी प्लेइंग। ठीक है, तो चलिए फिर देख लेते हैं इसका निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट पहले लगेगा, उसके बाद शैल और विल। ठीक है, अगर सब्जेक्ट इसका आई भी है तो उसके साथ शैल, अदर कोई सब्जेक्ट है तो विल, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद बी का यूज होगा, शैल नॉट बी, विल नॉट बी, है ना। उसके बाद बिफोर, ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये निगेटिव का सब्जेक्ट है। ठीक है, ये निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। जैसे वह नहीं जा रहा होगा, वह नहीं जा रहा होगा, तो इसका क्या बनेगा, ही विल नॉट बी गोइंग, ही विल नॉट बी गोइंग, वो नहीं जा रहा होगा, ही विल नॉट बी गोइंग। हम नहीं पढ़ रहे होंगे, हम नहीं पढ़ रहे होंगे। तो वी शैल नॉट बी शैल नॉट बी रीडिंग, हम नहीं पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये है कि इसमें तो दो बनेंगे, एक तो शैल और विल पहले लगेगी, अगर सब्जेक्ट आई है या बी तो शैल लगेगी, अदर कोई सब्जेक्ट है तो विल, उसके बाद सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद बी का यूज होगा, उसके बाद बिफोर, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये हेल्पिंग वर्ब वाला सब्जेक्ट है। जब वाक्य के शुरुआत में क्या शब्द दिया होगा, हिंदी के वाक्य में क्या शब्द दिया होगा, तब शैल विल वाक्य पहले लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद बी का यूज होगा। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, जब कोई WH टाइप वर्ड दिया होगा तो सबसे पहले वो लगाएंगे, उसके बाद शैल या विल, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दोनों। तो इन दोनों के एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स जैसा पहले लिया हमने, क्या हम आ रहे होंगे, क्या हम आ रहे होंगे। तो इसमें क्या शब्द सबसे पहले आया है, तो क्या की तो अंग्रेजी लगाना नहीं है, क्या के स्थान पर शैल लगेगा, क्योंकि इसका सब्जेक्ट हम यानी बी है, तो शैल बी, उसके बाद बी कमिंग, ठीक है। क्या तुम खेल रहे होगे, क्या तुम खेल रहे होगे। तो इसका सेंटेंस कैसे बना, विल पहले लगेगा, विल यू बी प्लेइंग, विल यू बी प्लेइंग। ठीक है, वह कहाँ जा रहा होगा, वह कहाँ जा रहा होगा, वह कहाँ जा रहा होगा। तो कहाँ की सबसे पहले लगाएंगे, वियर, विल, ही,
गोइंग, वेयर विल ही गोइंग, वह कहाँ जा रहा होगा। हम क्या कर रहे होंगे, हम क्या कर रहे होंगे। ठीक है, तो क्या कि भाट शैल बी डूइंग, वह कहाँ जा रहा होगा। वेयर विल ही बी, सॉरी बी नहीं लगाया यहाँ पर, वेयर विल ही बी गोइंग, हम क्या कर रहे होंगे, व्हाट शैल बी डूइंग, है ना। तो इस प्रकार से इंट्रोगेटिव के सेंटेंस बनते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा प्लीज़। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।